नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज आपण इयत्ता 8वी विषय मराठी सुलभ भारती या पाठ्यपुस्तकातील दुसऱ्या धड्याचा उर्वरित भाग पाहणार आहोत. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण या पाठाचा पहिला खंड पाहिला. आज आपण उर्वरित पाठ राहिलेला भाग पाहणार आहोत. तर चला सुरुवात करूया. लेखक म्हणतात, मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे. निसर्ग किती परिणाम आपल्याला देत असतो ते लक्षात येईल. मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधनं नाहीत म्हणून अडून बसण्याचं कारण नाही. तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनाशिवाय साधना करता येते. राइटर हमसे यहाँ बात कर रहे हैं. उन्होंने हम अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया है. उन्होंने कहा है कि ये जो नेचर है वो बहुत तरीक़ों से हमें बहुत कुछ दे देता है. तो इसीलिए हमारे पास अगर कुछ साधन नहीं है, मतलब हमारे पास कुछ मटेरियल नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं हैं, कुछ बनाने के लिए, खुद को प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है, तो रूठ के बैठ जाने का कोई मतलब नहीं है. हमारी इच्छा अगर स्ट्रॉन्ग है, हमारा माइंड अगर स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास कुछ ना होने, अगर हमारे पास कुछ भी ना हो तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं. आगे रायटरने बोला है, आता हेच पाहना, श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचा, पण नदी वाहतच असायची. आमचा कॅनव्हास म्हणजे खडक मोकळा व्हायला पार चैत्र महिना उजाडायचा. तोवर काय करायचं. राइटर ने यहाँ पे बोला है कि श्रावण जाते जाते, श्रावण का मास जाते जाते बारिश भी कम हो जाती थी, पर नदी तब तक बहती ही रहती थी. आमचा कैनवास म्हणजे खड़क, मतलब उन्होंने बोला है कि उनका जो कैनवास था, उनका जो बड़ा सा पत्थर था, वो ड्राई होने तक पूरा चैत्र मास आ जाता था. तब तक वो क्या करी, तो वहाँ से ही उनको एक और सोल्यूशन मिल गया. त्यातूनच आम्हाला मातीचा नाद लागला. लाल भडक मऊशार माती हाताला लोण्यासारखी वाटायची. मूर्ती कराव्यात असं ठरलं, पण हा मातीचा खेळही लपून छपून करावा लागे. कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला, नाहीतर गावातील मंदिराच्या बकुळीच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा. राइटर यहाँ पे बोला है कि वहाँ से तब तक क्या करे, तो वहाँ से ही उनको मिट्टी का नाद लग गया, मतलब वहाँ से ही उनको वो आदत हो गई. तो उनके गांव की मिट्टी एकदम लाल भड़क, मतलब डार्क रेड थी, और हाथ में लेते ही ऐसा फील होता था कि जैसे हाथ में बटर है. तो वो और उनके फ्रेंड का डिसाइड हुआ कि मूर्ति बनाई जाती थी. तो वो खेल भी वो लोग छुप छुप के खेलते थे. तो कभी वो लोग गोठ्याच्या मागच्या बाजूला, गोठा मतलब क्या बच्चों, खेती में जो जानवर काम करते हैं, जैसे बैल गाय, उनको बांधने की, उनको रखने की जगह मतलब गोठा. तो उसके पिछले हिस्से में वो खेल खेलते थे. नहीं तो कहाँ पे खेलते थे, उनके गांव में जो मंदिर था वहाँ पे एक बकुड़ी का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे वो लोग वो खेल खेलते थे. आगे उन्होंने बोला है की मूर्ती करून वाळत ठेवल्या की काही काळानं त्यांना तडे जाऊन ढासळायच्या, हिरमोड व्हायचा. त्यावर काहीतरी उपाय शोधायलाच हवा होता. विचार करता करता लक्षात आलं की गाईचं शेण ओलं असताना जसं असतं तसंच ती वाळल्यावरही राहतं, त्याला तडे जात नाहीत. आम्ही शेण मातीत मळून घेतलं. आता मूर्ती थोड्या टिकायला लागल्या, तरीही जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक तडे जाऊन ढपल्या पडायच्या. इन्होंने यहाँ पे बोला है कि गाय का जो शेण था, मतलब गाय का जो गोबर था, उस गोबर को वो लोग मिट्टी में मिलाकर फिर वो लोग मूर्तियाँ बनाने लगे. क्योंकि गोबर सॉफ्ट रहता है और उसकी वजह से अगर मिट्टी सूख भी गई तो उसको स्क्रैचेस नहीं आते. फिर उनके ध्यान में आया कि
2-3 दिन जाने के बाद, मतलब बहुत सारे दिन जाने के बाद, गोबर मिलाने के बावजूद भी उस मिट्टी को, उस मूर्तियों को, उस स्टैचू को छोटे छोटे स्क्रैचेस फिर से आने लगे। तो उन्होंने आगे बोला है, आमच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा, माधू आयते कपडे विकायला यायचा, सगळा डोंगर भाग फक्त पायवाटा, तो आपला माल घोड्यावर लादून आणायचा, नांदरुकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची, तो झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचा, आम्हाला घोड्याची लीद दिसली, लीद म्हणजे घोड्याचे शेण, त्यात बरेचसे धागे दिसत होते, हे धागे मातीत धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला। राइटर ने यहाँ पे आगे बोला है कि गाय का गोबर इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो मूर्ति ब्रेक हो जाती थी। तो उस पे उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला, उनके गांव में एक वीकली मार्केट लगता था। आठवड़ी बाज़ार मतलब क्या, वीकली एक मार्केट लगता था। उस मार्केट में माधु नाम का एक लड़का आयते कपड़े मतलब रेडीमेड कपड़े बेचने के लिए आता था। तो उन्होंने बोला है कि वहाँ पे सगळा डोंगर भाग मतलब वहाँ पे सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन थे, फक्त पायवाटा मतलब एक इंसान जा सके इतना ही छोटा रास्ता था। वो माधु के पास एक घोड़ा था, वो उस घोड़े पे उसका पूरा कपड़े का सामान उस घोड़े के ऊपर लाद के लेके आता था और नांदरुकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची। नांदरुकी नामक एक पेड़ था, उस पेड़ की जो छाया थी वो एकदम दाट थी। तो यहाँ पे बोला गया है की नांदरुकीच्या त्या झाडाच्या मुळीला तो घोड़ा बांधून ठेवायचा, मतलब वो पेड़ को वो माधु नामक लड़का अपना घोड़ा बांध के रखता था। तो लेखक लोगों को घोड़े की लीद मतलब फिर से लीद मतलब घोड़ाचे शेण मतलब घोड़े का गोबर मिल गया। तो उन्होंने बोला है कि घोड़े के गोबर में बहुत सारे धागे रहते थे, तो वो धागे मिट्टी को बांध के रखने का काम करते थे, मतलब मिट्टी को बाइंड करने का काम करते थे। उन्होंने बोला है, आता आमच्या मूर्तीला बिलकुल तडे जात नव्हते, केवढा आनंद झाला हे मला शब्दात सांगता येणार नाही। मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला होता। त्याला हवं होतं ते तत्त्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते शोधत राहायचा। ते सापडल्यावर तो न्हाणीघरातून युरेका करत धावत सुटला। तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता। जेव्हा मूर्तीला तडे जाण्याचं थांबलं होतं, आपल्यापुरती का होईना पण तो एक शोध होता। राइटर ने यहाँ पे आगे बोला है कि आता मूर्तिला बिल्कुल तड़े जात नहोती, मतलब घोड़े का गोबर इस्तेमाल करने के बाद उस मूर्तियों को वो मूर्तियाँ बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होती थी। तो उन्होंने बोला है कि उस समय मुझे जितना आनंद हुआ था, जितनी खुशी हुई थी, वो मुझे किसी भी शब्द में मैं बता नहीं सकता। उन्होंने बोला है कि माध्यमिक शाला मतलब जब भी वो सेकेंडरी में थे तभी उन्होंने आर्किमिडीज नामक एक साइंटिस्ट का लेसन पढ़ा था। उस लेसन में उन्होंने ये पढ़ा था कि आर्किमिडीज नामक का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने हर एक किसी भी तत्व को ढूंढने के लिए मतलब कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही मायने रखती थी। तो उन्होंने बोला है की साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते शोधत राहायचे, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी वो बहुत कुछ ढूंढते थे। ते सापडल्यावर तो न्हाणीघरातून युरेका करत धावत सुटला। मतलब उन्होंने बोला है कि न्हाणीघर मतलब
मतलब जब भी उनको कुछ मिल गया तभी वो बाथरूम में से यूरेका यूरेका मतलब चमत्कार चमत्कार मतलब मॅजिक मॅजिक ऐसे करके चिल्लाते. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता. राइटर ने यहाँ पे बोला है कि जिस तरीके से आर्किमिडीज़ को खुशी हुई थी ठीक उसी तरीके से मुझे भी उस टाइम पे बहुत खुशी हुई थी. आपल्यापुरती का होईना पण हा एक शोध होता. मतलब मूर्ति बनाने से लेके वो मूर्तियाँ ब्रेक होती थी तो मूर्तियों को बाइंडिंग करके रखने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से गाय का गोबर यूज़ किया था, जिस प्रकार से घोड़े का गोबर यूज़ किया था, तो उनके लिए भी वो बहुत बड़ा एक शोध ही था. तो रायटर ने लास्ट में बोला है की मुलांनो, मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला आहे. त्याला कायम जागता ठेवा. तुमचं आभाळ कायम आनंदानं भरलेलं राहील. राइटर ने लास्ट में यहाँ पे बोला है कि हम लोगों में भी ईच एंड एवरी पर्सन में एक आर्किमिडीज छुपा हुआ है. तो उस आर्किमिडीज को हम हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि अगर हमें कुछ ढूंढना है तो खुद को अंदर से पुश करना पड़ेगा. तुमचं आभाळ कायम आनंदानं भरलेलं राहील. मतलब अगर हम लोगों ने खुद से ही कुछ ढूंढा, इस नेचर की हेल्प से हमने कुछ ढूंढा तो हम हमेशा खुश रहेंगे. इस लेसन में अभी जो हमने सीखा, इस लेसन में जो कठिन शब्द दिए गए हैं उनको हम देखते हैं. शब्द व्यक्तिगत मतलब खाजगी, पर्सनल. तीव्र मतलब उग्र, स्ट्रॉंग. गोठा मतलब गाई म्हशींना बांधण्याची जागा. हिरमोड मतलब नाराज. पायवाटा म्हणजे पाऊलवाटा, छोटा रास्ता. न्हाणीघर मतलब बाथरूम, दडलेला, लपलेला. आता वाक्यप्रचार, फ्रेजेस. हिरमोड होणे म्हणजे नाराज होणे. तहानभूक हरपणे, कामात मग्न होणे. बच्चों, अभी हम होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं. तो आपको होमवर्क क्या करना है, मूर्तीला तडे जाऊ नये यासाठी लेखकाने केलेला उपाय तुमच्या शब्दात लिहा. मतलब इस लेसन में आज हमने जो बचा हुआ पाठ सीखा उसमें राइटर ने उस मूर्तियों को, वो मूर्तियाँ ब्रेक ना होए इसके लिए उन्होंने जो भी कुछ किया था, जो भी कुछ उपाय किए थे, वो आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखने हैं. मैं आशा करती हूँ बच्चों कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे होम, सेव लाइफ.